भाग के भरोसे मत बैठिए दोस्तों, क्योंकि भाग के भरोसे जीना तो कायरों का काम होता है। जिंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है। तो आइए हम इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दी हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परीक्षा के इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर पत्र पर आधारित है। यहाँ पर इंटरनेट पर जारी है। चलिए और कुछ इस पेपर में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए किन क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, तो 10th क्लास के हैं। और किस वर्ष के लिए है, तो 2024 के लिए है। यहाँ पर आपको क्लास यहाँ पर दी हुई है। और जो भी विषय का संकलित विषय जो है वो विषय आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मॉडल सेट आज हम लोग क्या करते हैं, मॉडल सेट 2 देखते हैं। इससे पहले जो भी है एक मॉडल सेट आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए मॉडल सेट हम लोग 2 स्टार्ट। अगर चैनल पर पहली बार बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है प्रदीप्त वस्तुएं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है अप्रदीप्त वस्तुएं, सी में दिया हुआ है आत्मदीप्त वस्तुएं, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब जल्दी से दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, आत्मदीप्त वस्तुएं कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश की किरण जो होता है गमन करती है। तो आप लोग को कंफर्म होगा से प्रकाश की किरण हमेशा जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। समतल दर्पण में कौन सा होता है। यहाँ पर आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। बी ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। डी ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल किस यंत्रों से मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल किस यंत्रों से मापा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ए मीटर, बी में है थर्मामीटर, और सी में है वोल्ट मीटर, और डी में है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना का 4 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा जाए निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है चीनी मिट्टी, बी में है अबरख, सी में है कांच, और डी में है एल्युमिनियम। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है आपको मतलब क्या है, चालक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, सी है। सी आपका निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है। तो यहाँ कांच तो नहीं होगा, अब्रक होगा, चीनी मिट्टी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर से प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो यहाँ पर चालक आपको एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है। यहाँ एल्युमिनियम जो है चालक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों प्रतिरोधों के पार्श्व पृष्ठीय क्या होगा। इसको यहाँ पर देखा जाए समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, ए अधिक होगा, बी से अधिक होगा, दोनों का योग बराबर होगा, प्रत्येक में से कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, प्रत्येक में कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक में कम होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या कह रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है मैक्सवेलर के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, यहाँ पर बी आपको दिखाई दे रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। सी में क्या है, ओम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। डी में है आर्किमिडीज के नियमों से ज्ञात की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। यहाँ पर देखा जाए ए ऑप्शन आपका होगा।
यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, यहाँ पर देखा जाए। दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाह तो एक दूसरे को क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में प्रतिकर्षित करता है, बी में प्रभावित नहीं करता है, डी में उदासीन करती है और डी में है आकर्षित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चुंबकीय अक्ष की लंबाई किस दंड चुंबक को ज्यामितीय का प्रतिशत होता है। तो आप लोग को ज्ञात होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा 86%। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पवन विद्युत जनित्र में पवन चक्की कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम पवन चक्की जो होना चाहिए आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होना चाहिए, तभी जाके विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या लिखा हुआ है, बॉक्स प्रकार के कुकर ऊपरी भाग में कांच से ढक देने का कारण क्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में होगा, क्योंकि विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस का अर्थ जल का होता है। पेट्रो का होता है, कि टर्बो का होता है, कि नाइट्रो का होता है, कि हाइड्रोजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या दी हुई है, निम्नलिखित में से किस पदार्थों का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये आपको मालूम होगा से किसका जो है सौर सेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी होगा, क्योंकि सिलिकॉन से ही सौर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 तीर का निशान Cr2SO4 का 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब इसमें से क्या कर रहा है, अवकारक है। अब इसमें से कौन सा अवकारक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए K2Cr2 है, O7 है, कि SO2 है, कि H2SO4 है, कि प्रत्येक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 14 में क्या हो जाता है। चलिए आप ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्या होगा सी, यहाँ पर SO2 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये आपका समाप्त हुआ। अगला अब यहाँ पर पेज नंबर हम लोग 2 देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपका होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्या कह रहा है, ऐसे अभिक्रिया H2O प्लस HCl तीर का निशान H2O प्लस प्लस Cl पर माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा। तो यहाँ पर 16 नंबर में क्या होगा आपका, भस्म जैसे होगा। इसका आचरण कैसा होता है, भस्म जैसे होता है, ठीक है। तो अगला हम लोग फिर से देखते हैं। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा। अगर एक विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कैसा होगा, उसका पीएच मान आपका जो होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। उत्कुलन लवण होते हैं, तो उत्कुलन लवण कौन होते हैं, चारों ऑप्शन के सबसे पहले देख लेंगे और उसके बाद में हम राइट आंसर मारेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाता है बी। क्या होता रहता है, जल योजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान के भास्मिक विलयन को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा पीएच मान को भास्मिक विलयन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग राइट आंसर मारेंगे। तो राइट आंसर मेरा डी है, जो आपका 9 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है,
तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और मिश्र धातु के हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। आंसर नंबर आपका ए होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एल्युमिनियम धातु के अयस्कों में निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हेमाटाइट, बॉक्साइट, पायराइट और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि एल्युमिनियम के धातु जो होते हैं अयस्क होते हैं बॉक्साइट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यहाँ पर सोना है कि चांदी है कि लोहा है कि हीरा है? तो ये सभी में हम तो जानते हैं कि सबसे कठोर कौन सा होता है। तो सबसे कठोर आपका होता है हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? से आवर्त सारणी में किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण होता है? तो देखिए उसका तत्व का जो है ऊपर से नीचे आने में तत्व का धात्विक गुण जो होता है हमेशा बढ़ता है। कन्फर्म हो जाएगा, क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व के अधिक मौलिक गुण कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तत्व का प्रतिपादन जो है परमाणु संख्या का किसने किया था? कन्फर्म हो जाइए, किसने किया था? मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला होता है? तो यहाँ पर सबसे धात्विक गुण वाला कौन होगा? कौन होगा? अधात्विक गुण वाले होते हैं। ठीक ना, तो आप ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? तो आप लोग कन्फर्म हो जाइए। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग राइट आंसर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, K2O होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होते हैं? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? से पानी टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का क्या होना? उपयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CO2 क्या होता है? मुक्त होता है। याद रखिएगा क्या होता है? CO2 मुक्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निःश्वासन द्वारा निकाली वायु में रहता है। तो यहाँ पर निःश्वासन द्वारा वायु में क्या निकाला हुआ रहता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। वायु में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकाला हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन को पूरी अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। तो कौन होता है उससे पहले आप लोग देख लीजिए, कन्फर्म हो जाइए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो है 29 में कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, जो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले स्रावित ग्रंथियों का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर चारों फटाफट देख लीजिए। एंडलिन, मुद्रा, प्यूटरी, थायरॉक्साइड। ठीक है ना, थायराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है 30 में आप देख पा रहे हैं। 30 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो समझ लीजिए, यहाँ पर कंफर्म हो जाइए सबसे पहले। तो आपको जो है स्त्रियों के अंडाणु 14 दिन के बाद वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे होता है? तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो होता है असमजात होता है। क्या होता है? असमजात होता है। आगे हम लोग देखते हैं पुरुषों में कौन सा लिंगा अनुपात होता है? तो पुरुषों में हमेशा जानते हैं आप लोग एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए होगा। कौन होगा? ए होगा। ध्यान में रखिएगा ये सब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र होना कहाँ होता है? तो यहाँ पर सूचना तंत्र कहाँ होता है? सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कोशिका के डीएनए में होता है। किसमें होता है? कोशिका का डीएनए में होता है। आगे हम लोग देखते हैं
बांध बनाने का प्रमुख कारण कौन है? तो बांध बनाने का आपका प्रमुख कारण जो होते हैं, क्या होते हैं? बिजली उत्पादन करना। क्या होते हैं? बिजली उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपका देखिए, वर्षा जल संचयन कहलाता है, क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। भूमिगत जल कि जल शोधन होता है, कि जल संचयन होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जल को क्या करते हैं हम लोग? संचयन करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर से, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क होता है यहाँ पर सूचना देने के लिए भी होता है, हृदय संपादित करने के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए भी होता है। तो ये सभी होता है, तो इसमें से क्या होगा? प्रयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे हम लोग 38 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीवों में मुख्य होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है किस जीवों में होती है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अमीबा में है, कि ईस्ट में है, कि पुष्पीय पादप में, जंतुओं में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा, जो पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, क्या है? जीवाश्म विज्ञान, की भ्रूण विज्ञान, की यहाँ पर जीव विज्ञान, की अनुवांशिक विज्ञान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, जो अनुवांशिकी का काम किया था। ठीक ना, अनुवांशिकता का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो क्या होते हैं हिरन? उत्पादक होते हैं, कि प्राथमिक होते हैं, कि द्वितीय होते हैं, कि तृतीयक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लिया जाए, चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि प्राथमिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, आपको ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में मेरा क्या कह रहा है? से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा होता है, कि औधा होता है, कि उल्टा होता है, कि तिरछी होती है? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ऊंचे बीम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाए, तो दर्पण से बीम का दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, तो उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो अगर बराबर रखा जाए तो बराबर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर। यहाँ पर पिंड के ए इलेक्ट्रॉन पिंड बी असंहतीय होते हैं, तो ए पर धन आवेश और बी पर ऋण आवेश पैदा होता है। यह कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है, कि क्या है? आप लोग ध्यान से देख लीजिए पहले। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर आप लोग सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? से आवेश के क्वांटम का मान होता है। तो आवेश का क्वांटम का मान होता है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। 46 में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो यहाँ पर चारों प्रश्नों को पढ़ लीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। क्या होता है? निम्न विभव से उच्च विभव का ओर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श यहाँ पर किस राशि की दिशा को बतलाती है? तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाए, सबसे पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो चारों ऑप्शन में क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए राइट आंसर मारिए आप लोग। चलिए राइट आंसर आपका होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। यहाँ पर यदि यदि एक धारावाही सीधे तार, यहाँ पर देखिए, हाथ में इस प्रकार पकड़े कि कल्पना करें कि बाहर की ओर खींची अंगूठा धारा की दिशा
को निरूपित कर मोड़ते हुए उंगली को, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, मोड़ते हुए उंगली को दिशा में क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यहाँ पर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 39 में, यहाँ पर एक प्रणालिका में प्रवाहित होती है धारा के मान उत्पन्न किया जाता है, क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्षेत्र को प्रबल मतलब मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ए और सी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कर रहा है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्नलिखित में से किस रंग के पेंट से होता है। तो सोलर कुकर किस रंग के पेंट से होता है, आप लोग मालूम है, अवशोषित करने के लिए। तो हमको तो ऐसा मालूम है से क्या होता है, काला होता है। ठीक ना, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग 20 में काला ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का स्रोत उदाहरण है। तो जैव मात्रा का कौन सा है, लकड़ी है कि गोबर गैस है कि नाभिक है कि कोयला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, सबको मालूम होगा। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होगा आपका, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, दोनों में आपका प्लस का चिन्ह दिया जाता है, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया में जो है बीच में क्या दिया जाता है, ये नहीं, प्रतिफल के बाद जो होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है ना, ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है, ऑक्सीकरण का कि संश्लेषण पर प्रतिक्रिया का कि विस्थापन प्रतिक्रिया का कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है 56 में कह रहा है ऐसे क्या बनता है जब लोहे की कतरन पर तोनू HCl डाला जाता है। जब लोहा का जो कतरन जो होता है, छोटा सा जो काटने के बाद जो आता है, वो मतलब क्या रिएक्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा, जो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थों की मिट्टी में मिलाया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए, चाय पत्ती होता है कि यहाँ पर बेकिंग पाउडर होता है कि नमक होता है कि चीनी होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से अच्छा से। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान होगा। जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, जो उसका पीएच मान 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई विलियन, यहाँ पर दिया हुआ है कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच को अभिक्रिया करा कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चुनने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसका विलियन का क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग चारों को। सबसे पहले NaCl, HCl और LiCl और KCl। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सभी को हम लोग देख लिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, HCl होगा। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए इसको अभिक्रिया समझना है आपको। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, 1,2 डाइब्रोमेथेन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या करा, निम्नलिखित में कौन से गैसीय धातु वेल्डिंग प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है गैसीय धातु जो वेल्डिंग के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, तो वह है आपका वेल्डिंग में कौन सा आता है, एथीन आता है कि एसिटिलीन आता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, एथीन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ब्यूटेन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब एथेनॉल के सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बताया जाता है। तो एथेनॉल के साथ H2SO4 को गर्म किया जाता है
तो कौन सा होता है, C2H4 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एल्कोहल बनाने में शर्करा किण्वन किस क्रिया से होता है। तो एल्कोहल बना, तो यहाँ पर देखा जाए एंजाइम होता है कि ऑक्सीजन होता है कि वायु होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे क्या है, आवर्त सारणी का वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं, कौन सा तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं कि अगर क्षार धातु कहलाते हैं कि लैथेनाइट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्या कहलाएंगे, क्षार धातु कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस वर्ग का है। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में है, आप लोग को मालूम है। चलिए नहीं मालूम है तो मालूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन नंबर बी वर्ग 2 का है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चलिए आगे हम लोग ऑप्शन को चारों देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो सकता है, चलिए अनुमान लगाइए आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य को अनुपस्थिति है। यहाँ पर चलिए पढ़ लीजिए, सेलुलोज होता है कि मल्पेज होता है कि लैक्टेट होता है कि सुक्रोज होता है। चलिए देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, ए नंबर क्या होगा, सेलुलोलेज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं, जड़ रहते हैं कि रंध्र रहते हैं कि ताना रहते हैं कि टहनी रहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो रंध्र होते हैं आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, ब्रिक जो है आपको संबंधित किससे, उत्सर्जन से, किससे है, उत्सर्जन से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इनमें से वृद्धि और चतुराई को केंद्र है, तो वृद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए। यहाँ पर देखिए सेरिब्रम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब इसके बाद में देखिए, यौन की आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर लड़कियों का 10 से 12 होनी चाहिए कि 15 से 18 होनी चाहिए कि यहाँ पर 8 से 10 होनी चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, यौन की आयु क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, यहाँ पर होगा 15 से 18 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, उभय लिंग जंतु निम्नलिखित में से कौन है, केंचुआ है कि क्रीम है कि हाइड्रा है कि मछली है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो है मछली होगा। ठीक है, उभयलिंग जंतु नहीं है कह रहा है, ये सब उभयलिंग जंतु है। ठीक है, तो आगे चल के देखिए यहाँ पर कह रहा है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन है। तो स्त्रीकेसर है कि पुंकेसर है कि परांकन है कि पराकोष है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर है, स्त्रीकेसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, जो जिन प्रारूप या जीनी टाइप कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या करें, निम्नलिखित में उत्पादक है, तो कौन है, यहाँ पर उत्पादक है निम्नलिखित में। तो निम्नलिखित में उत्पादक आपका क्या है, घास है। ठीक है, चलिए हम आगे फिर देखते हैं। चलिए कुछ नंबर यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखा जाए, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में किसके उपयोग से बिजली उत्पादन होता है। तो लकड़ी की, मिट्टी की, पवन की, पत्थर। तो यहाँ पर तो आपका जो है 76 नंबर में क्या कर रहा है, पत्थर से। निम्नलिखित में किस उपयोग में बिजली उत्पादन में होता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग में, यहाँ पर क्या है, पत्थर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में CO2 की कितना प्रतिशत होता है। तो वायुमंडल में CO2 जो होते हैं आपको मालूम है 0.03% होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से सामान्य इसका उपयोग उसका के ऊर्जा प्रदान के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर देख लीजिए, एमिनो अम्ल होगा कि वासा अम्ल होगा कि ग्लूकोज होगा कि सुक्रोज होगा। चलिए राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है,
क्या होता है, वृक्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कर रहा है, मैदानी स्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता कौन सा है आपका, मेढक हो सकता है कि सांप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 80 नंबर में आपका डी होगा, सांप होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे और इम्पोर्टेंट जो काफ़ी 10वां क्लास के लिए अच्छा सहयोगी जो साबित होगा, जो 450 पॉइंट्स के टारगेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इतना ही करके अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।